भगवान चाहे भाई, आप रात को सो, सुबह तक चुटकियों में आपका सब सिस्टम बंद कर सकता है। आप आंखें खोलें, आपको दिखे ना, आप सुनना चाहें, आपको सुने ना, आप बोलना चाहें, आप बोल ही ना पाए, आप चलना चाहें, आप चल ना पाए। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मिलता हूँ गाइस, 1 मिनट रुको जरा। ओ गाइस, ओ यार माड़ा जाना, मैं गेट खोलने चला गया था भाई। और बताओ क्या नहीं था जी? करता हूँ यार, फोन आ गया जरूरी। गुड मॉर्निंग गाइस। ये सुबह सुबह वाला जो फन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देखो, और ये चीज़ मैं मिस तो करता ही हूँ ना यार। ये देखो, जब आपको दूसरी प्रवृत्ति का बंदा ऐसे मोहब्बत करने लग जाए, मेरी छाती के मारे है तुम बिंदा, ये बिंदा, ये बिंदा। दाता जी मेहर करो, श्यामा, hey श्यामा, hey श्यामा, आजा गाड़ी ऊपर दिया, उधर दिया, उधर दिया। गुड बच्चा। मेरी विंडो है, मेरी विंडो कैसी विंडो है? इसका जवान बड़ी हो गई है। उनका पैसा लूंगा ना इनके साथ। बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, दिन का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। एक दिन पता क्या करा इसने, प्यारी ना इस गोबर के ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई, और न जाने इसको पता नहीं क्या देखा होगा यहाँ। अब देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, इनको लगेगा पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखो वो इन दोनों जानी वहाँ, अब मैं मुड़ गया तो इस वजह से वो रुक गई नहीं, यहाँ आना था उन्होंने। ये बंदे का नवा घर पै रहा है। कितनी खुशी की बात होती होगी ना जब नया घर डलता होगा इंसान का मेहनत करके। आते रे गढ़वालू दी गबली, गढ़वालू दी गबली, गढ़वालू दी गबले। पता भी है तुझे, अभी नहीं खोलना, आके खोलता हूँ। अब ये कहती है मेरे साथ खेल, अब मैं इसके साथ खेलूँ कैसे? चंगा गाइस, चलते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है आप सबका जीवन? भाई हम सब लोग ना
जब किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं, या कह लो भी हमारा डाउनफॉल सा चल रहा होता है, या कह लो परिस्थिति जो है विपरीत चल रही होती है, हम साला ये सोचने लग जाते हैं कि इसके बाद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सपोज करो किसी का नुकसान हो गया, वो इतना बुरे टाइम में खो चुका है, उसको लगता है ये मेरा नुकसान अब पूरा ही नहीं होगा, मैं वापस दोबारा पटरी पे चढ़ ही नहीं पाऊंगा। बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई। इस तरह बंदों को कई वक्त लगता है कि हम अच्छे पे अच्छा ही करी जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है। हमने भगवान को पता किसके साथ कंपेयर करके रखा हुआ है। जब वो हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दे, हमें जो मांगी हुई चीज़ मिल जाए, जो हम जिसमें फंसने वाले थे वो बचा ले, फिर तो है जी भगवान बहुत बढ़िया। वही भगवान जब आप चाहते हो कि भगवान आपकी सुने, तब आपकी भगवान ना सुने। जब आप चाहते हो भगवान आप फंस गए हो, आपको वहाँ से निकाले, वो निकाले ना। आपको कहीं करियर में ग्रोथ चाहिए, लेकिन आपको आपके मनपसंद की करियर की ग्रोथ ने भगवान ने नहीं दी, या आप जिस बंदे से लव करते थे, प्यार करते थे, वो बंदा आपको भगवान ने नहीं दिया। फिर कहते हो भगवान बहुत बुरा है, साड़ी तो सुनता ही नहीं हो, पता नहीं होरां दी सुनी जा रहा है, साड़ी सुनता ही नहीं रब है। इस तरह ये तो नॉर्मल बातें आप सबने अपने अपने जीवन में सुनी तो होंगी ना। ते फिर कई बारी बंदे इतने डीमोटिवेटेड हैं, रब ने साढ़े लिए कीता की है। कहानी सुनाऊंगा आज आपको, पहले थोड़ी सी बात कर लूं। रब ने साढ़े लिए कीता की है। भाई ये जो हाथ हैं, ये जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये जो ज़ुबान है, ये जो ब्रेन है, ये जो पाँव है, ये जो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट है, आपने कभी जीवन में सोचा कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है? आप जो खाना खा रहे हैं उससे, या आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे, या अच्छे कर्म कर रहे हो उससे। भगवान चाहे ना, भगवान चाहे भाई, आप रात को सो, सुबह तक चुटकियों में आपका सब सिस्टम बंद कर सकता है। आप आंखें खोलें, आपको देखे ना। आप सुनना चाहें, आपको सुने ना। आप बोलना चाहें, आप बोल ही ना पाए। आप चलना चाहें, आप चल ना पाए। आप अपने दिमाग में कुछ प्रोसेस करना चाहें, वो प्रोसेस ना हो। भगवान सुबह उठे तो इस तरह भी कर सकता है। ये कृपा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तो क्या नहीं है ये? आप कहते हो ना भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया, क्या किया हमारे लिए भगवान ने। अब मुझसे ये पूछो कि भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं करा। अच्छा देख पाते हैं, अच्छा सुन पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा चल पाते हैं, अपनी बुद्धि को सही जगह पे रखा हुआ है। वो कौन है, कौन सी ऐसी ताकत है वो जो हमारी बुद्धि को बिल्कुल सही जगह पे रखा हुआ है? बुद्धियां तो बहुत लोगों की खराब भी हो रही हैं। इसलिए आपको पता भी नहीं है कि भगवान आपके साथ ना होते हुए भी कितने आपके साथ होते हैं। आपकी तकलीफ को वो खुद महसूस करते हैं। आप किसी तकलीफ में हैं, अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आपको मांगी हुई चीज नहीं मिल रही तो भाई याद रखना, भगवान आपको थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में या थोड़े सालों में एहसास जरूर करवाएगा कि ये चीज मैंने आपको क्यों नहीं दी। अगर किसी का पार्टनर खो गया तो वो आपको कुछ सालों के बाद रियलाइज करवाएगा, मैं इसलिए तेरे को ये पार्टनर नहीं दिया क्योंकि ऐसे ऐसे करके सिस्टम था। और आप भगवान का शुक्र करेंगे, थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। भगवान आपके साथ कहाँ नहीं खड़े, है ना भाई। ये जो मतलबीपन है ना, दोगलापन है। भगवान जब देता रहे तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं, जब भगवान ना दे तो उससे घटिया चीज़ कोई नहीं। इंसान को सिर्फ लेना ही लेना आता है।
जब भगवान जी आपसे कुछ ले लेते हैं, आपसे मतलब सपोज करो आपसे दौलत छीन ली, आपसे नाम छीन लिया, आपसे आपकी पहचान छीन ली, या आपका स्टेटस छीन लिया, या आपका एटीट्यूड छीन लिया, फिर आप क्यों घबराते हो यार? जब लेने वक्त नहीं आप घबराए तो देने वक्त क्यों घबरा रहे हो? दिया भी भगवान का ही है। आप किसी के सामने अकड़ के चल सकें, अकड़ से बात कर सकें, टॉर टप्पा कर सकें, वो भी दिया हुआ भगवान का है। जब आपका वो टॉर टप्पा छीन लिया जाता है, वो भी भगवान ही करते हैं, तब आप भगवान को क्यों गाली देने लग जाते हैं? इसी में ना मैं आज एक एग्जांपल बताता हूँ गाइस। एक माता जी थी और उनके घर में कम से कम 6-7 महीने से कोई काम वाली नहीं है। शी वॉज मैनेजिंग हर सेल्फ। एक ही काम वाली थी, तो वो कभी बर्तन कर देती थी, कभी झाड़ू मार देती थी, मतलब हर चीज़ नहीं कर पा रही थी, है ना। तो बाकी काम वालियाँ कोई थी नहीं, सब एक वो बीमार हो गई, एक चली गई, वहाँ चली गई, गांव चली गई, है ना। एक ही थी बेचारी, वो क्या क्या करे, वो उस पर भी तरस आता है। रियल घटना गाइस, झूठ मतलब इसमें 1% झूठ नहीं है। तो क्या हुआ, माता जी को लगा कि यार ये मेरी काम वाली कमरे साफ कर देगी, तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, मतलब काम कम हो जाएगा। माता जी ने किचन में आके ग्लास धोना शुरू करा, कांच का। किचन का ग्लास धोते धोते ग्लास टूट गया गाइस, कांच उनके हाथ के अंदर घुस गया और इतना बड़ा कट, खून ही खून हो गया और खून ही खून हो गया। माता जी बड़ी तड़प रही हैं, क्या हो गया, किस तरह हो गया, मतलब इतनी जोर से लग गई कि उनको कुछ भी नजर आना बंद हो गया। मतलब शी वॉज डेवास्टेटेड इन हर पेन, इतनी पेन हो गई। और वो बताती हैं माता जी, कहती कह रही मैं अभी ऐसे करके हाथ लेके बैठी हुई हूं, आंखें मैंने बंद करी हुई है, आंखें खोलती हूं तो देखती हूँ वो काम वाली मेरे सामने खड़ी हुई। और वो माता जी कहती, मुझे सबसे पहली चिंता ये हुई कि मेरे ठाकुर को भोग लगाएगा कौन, मेरे ठाकुर का भोग बनवाएगा कौन। सिर्फ माता जी ने आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ इतना ख्याल कर रहा है कि ठाकुर जी की भोग प्रसादी बनाएगा कौन। जो काम वाली, गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस, जो काम वाली 6 महीने में नजर तक नहीं आई भाई, वो विदिन कट लगने के 15 मिनट के विदिन 15 मिनट में माता जी के सामने थी। माता जी ने पूछा, आज तू कैसे आ गई? वो काम वाली कहती कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज दीदी के पास जाना चाहिए। अब देख रहे हो, फिर माता जी ने खुद खड़े होके सब्जी खुद बनाई, फुलके उसने बनाए, फिर उसके बाद अपने 2-3 और काम थे ठाकुर जी को लेके, वो करे। मतलब माता जी कहती, अगर ये काम वाली नहीं आती थी तो मतलब मेरे को कम से कम 2-3 घंटे और लेट हो जाता भोग के लिए, क्योंकि दर्द जब नॉर्मल होती तब जाके मैं कुछ कर पाती। भाई भगवान राधा रानी की कृपा देखें आप, वो देख सकते हैं अपने भक्त को तकलीफ पे। जब तक माता जी सही थी तब तक कोई काम वाली नहीं आई। शी वॉज डूइंग बाय हरसेल्फ एंड शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग। बट जब नेचुरली उनके लग गई और भगवान को भी पता चल गया कि अब नहीं इससे होगा काम, व्यवस्था कर दी भाई, विदिन 15 मिनट्स व्यवस्था कर दी उस माता जी के लिए। आपको और हमें क्या लग रहा है कि आप हमारे लिए नहीं व्यवस्था होती है? अब याद करें, आप अपने जीवन में याद करें कि जब भी आप कहीं फंसे होंगे, कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि इट्स अनकंट्रोलेबल, वहां पे एक बंदा भगवान ने भेजा होगा आपके पास
जिसने आपकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक झटके में ख़त्म कर दी होगी। आप जीवन में याद करना, अब नेगेटिव पे मत फोकस करो कि हमारे लिए क्या क्या किया भगवान ने, और ये इसको इस सोच में बदलो कि भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं करा। जब कभी आपको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ी, भगवान ने पैसों का इंतज़ाम कराया। जब आपको इमरजेंसी किसी कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ी, भगवान ने उस कांटेक्ट को आपसे मिलाया। और ये माता जी, और ये देखो तो सही, भगवान कभी भी अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकता। बस आप महसूस तो करें भाई। मेरे को ना इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना लोगों पे, जब लोग कहते हैं कि यार भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए वो नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपकी नज़रों में इतना दम नहीं है कि आप देख पाएं कि आपका क्या नुकसान होता होता रह गया जो बचा दिया भगवान ने। आपकी नज़रों में इतना दम नहीं है गाइस। ये चीज़ें महसूस करनी पड़ती हैं। मतलब इतना अच्छा लगा ना मुझे यार ये वाक्य सुन के, और ये रिसेंट वाक्य है भाई, मज़ा आ गया मुझे। मतलब मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे को चोट भी लगती है, या मेरा साला कुछ प्रकार का मूड भी ऑफ होता है, या मैं ऐसा लगता है कि कुछ साला गलत हो गया है, या ऐसा लगता है कि यार क्या होगा, है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी इस सिचुएशन के बारे में, अगर मेरे दिल में ये सिचुएशन चल रही है, मेरे ठाकुर जी और राधा रानी को पता है। उनकी निगरानी में ही ये प्रॉब्लम मेरे को आई है, उनकी निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है, और मुझे इतना यकीन है कि मुझे वो अकेले नहीं छोड़ते। विश्वास गाइस, विश्वास। ये नहीं है कि मंदिर में कहो कि भगवान तू ही तू, और बाहर जाके उसको कहो कि भगवान ने हमारे लिए किया क्या है। भगवान सब इमोशन देखते हैं भाई, जितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। आप बस यही कहना कि भगवान आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, और आपको ये भी पता है कि आपको निकालना भी है, और कैसे निकालना है ये भी आपको ही जानना है और आपको ही करना है। फिर देखें यार, आप समझ रहे हो। इसलिए जीवन में कुछ भी करना, कुछ भी करना, गुरु, माँ बाप और भगवान, इनसे ये मत कहना कि यार तुमने मेरे लिए किया क्या है। अब हम भी छोटे होते कह देते थे, पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती, 21, 22, 23 साल की अपनी उम्र होती, कितना किया तुसी सारे लिए भाई। अब समझ में आता है ना जाके यार, अब उम्र हो गई अपनी, है ना, उम्र एज एन की मतलब 21-22 से काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं हम, है ना। अब एहसास होता है कि यार अगर हमारे माँ बाप उस पॉइंट पे ये ना करते तो हम ये ना कर पाते, उस पॉइंट पे हमारे माँ बाप ये ना करते हम ये ना कर पाते, हमारे गुरु महाराज जी उस वक्त पे हमें ये ना बताते तो हम ये ना कर पाते, ठाकुर जी राधा रानी हमारे साथ उस वक्त पे ये ना करती तो हम ये ना बन पाते। अब डॉट्स कनेक्ट होते हैं यार, तब नहीं डॉट्स कनेक्ट होते भाई। डॉट्स कनेक्ट होते हैं जब इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है और जब उसकी बुद्धि चलने लगती है, तब जाके डॉट्स साले कनेक्ट होते हैं। बाकी टेंशन मत लेना, भगवान को बस शुक्राना भगवान का, भगवान को थैंक यू, ग्रेटफुल, ये सब करते रहें। बस भगवान को कहें तू ही तू है भाई, तू ही कर रहा है सारा कुछ, तू ही तू कर रहा है भाई, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, वी आर ऑल कठपुतलीज यार, ही इज मेकिंग अस प्ले इन हिज प्लेस। सबको उसी का प्ले ग्राउंड है, उसी की कठपुतली है, वही हमसे नाटक करवा रहा है, सब वही कर रहा है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको लगता है कि कुछ आपको मेरे से शेयर करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी बात है आपके दिल में, किसी भी प्रकार की बात है, आप मुझे बताएं। हो सकेगा भाई कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ अपनी रिलेटेबल कहानियों में से निकाल के एग्जाम्पल उस सवाल का जवाब मैं दे सकूँ। अगर भगवान ने मुझसे बुलवाना हुआ तो वो बुलवा ही देंगे, अगर मुझसे नहीं बुलवाना हुआ तो नहीं बुलवाएंगे। क्योंकि ये वक्त जो मेरा होता है, इस वक्त में मैं इस सारी कन्वर्सेशन को और इस सारी कन्वर्सेशन का श्रेय अपने गुरु महाराज जी को और अपने भगवान को देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आने से पहले सोच के कुछ आता हूँ और मेरे मुंह से निकलता कुछ और है। तो मेरे से ये 2-3 बारी हो चुका है, ये समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं अब ये सोचने लग गया हूँ कि ये जो गुड टाइम है, अच्छा टाइम है, ये मेरे ठाकुर जी का और मेरे गुरु महाराज की वजह से ये मेरा टाइम है। एंड इसी वजह से मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। और मैं, आप ये देख लो, अपने
ये वाले जो हमारे हैं ये श्री वृंदावन दास जी महाराज है, जो वृंदावन में हम जिनके आश्रम में जाके ठहरते हैं। और ये वाले जो गुरु हैं ये वाले हैं श्री जी महाराज जी। ये जगत गुरु हैं, निम्बारक संप्रदाय के जो मेन मतलब कह लो गुरु जी हैं, जो है ना। हम इसी संप्रदाय के हम शिष्य हैं। और मुझे गुरुकुल में ये बात सिखाई गई थी कि जब भी तुम्हें भगवान के बारे में या भगवान की लीलाओं के बारे में अगर कभी भी कोई भी बात करनी है तो अपने गुरु गोविंद को हमेशा साथ लेके चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की फ़ोटो लगाता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और इनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना हुआ है। तो इसलिए मुझे यकीन होता है कि मैं कुछ भी मेरे मुंह से गलत ना निकले। क्यों? क्योंकि इनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। अगर मुझसे कुछ गलत भी होना होगा तो ये मेरे मुंह में शब्द ट्विस्ट करवा देते होंगे, या आई बिलीव ऑन दिस गाइस। आप समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे को मेरे गुरु महाराज को हमेशा ही ऊपर रखा है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी, पापा को भी देखा है, मम्मी को भी देखा है, दादी को भी देखा है ना, चाचा को भी देखा है, अपनी चाची को भी देखा है, मतलब हर बंदे को देखा है। इन्होंने अपने गुरु महाराज जी को सबसे ऊपर रखा है ना। फिर उसके बाद भगवान जी को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि गुरु बिना तो गति नहीं है यार, ये तो मानना पड़ेगा। आप समझ लो। तो जब भी मैं वृंदावन जाऊंगा या महाराज जी हमारे यहाँ आएंगे, वृंदावन दास जी महाराज जी, तो इनसे भी आपको एक प्रसंग सुनवाऊंगा बढ़िया वाला। बहुत कहानियाँ महाराज जी के पास हैं। और कोशिश रही, आप सबकी किस्मत अच्छी रही, गुरु महाराज जी का मूड सही रहा तो वार्तालाप करेंगे। और खूब आनंद है यार, खूब लीलाएं ऐसी है और मज़ा आ जाएगा। जो आपको मैंने वो लीला सुनाई थी ना, जो संत भूत बन जाता है, उसने यजमान के पैसे छुपा के दबा देता है, वो जो कहानी आपको सुनाई थी मैंने, जो मांस का टुकड़ा और भूत बन जाता है, वो भी श्री वृंदावन दास जी महाराज ने मुझे सुनाई थी। तो ऐसी सी बहुत लीलाएं गाइस, तो आपको सुनाऊंगा मैं। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइक करें, लाइक।